नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय भारत कनाडा के बीच लगातार टकराव पर भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा दिए गए बड़े बयान को लेकर है। भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा ये बयान जारी किया गया है कि कनाडा में भारतीय दूतावास सुरक्षित नहीं है। कनाडा की पार्लियामेंट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा ये बयान जारी किया गया था। भारत पर ये आरोप लगाए गए थे कि खालिस्तानी समर्थक जो हरप्रीत निज्जर है उसके कत्ल में भारत की शमूलियत थी, जिसके बाद लेकर लगातार भारत और कनाडा के बीच टकराव की स्थिति थी। ऐसे में अब इस टकराव के बीच अमेरिका ने भी एंट्री ले ली है। अमेरिका के द्वारा ये बयान जारी किया गया कि दोनों मुल्कों को अपने रिश्ते सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में भारत और कनाडा के बीच टकराव पर जो है अब कनाडा के जो 15 गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं उनके द्वारा भी एक चिट्ठी लिख के भारतीय विदेश मंत्रालय को ये मांग की गई है कि जो वीजा कनाडियन नागरिकों पर जो है रोक लगाई गई है उसको जो है वो हटा दिया जाए। इससे सीधे तौर पर व्यापार पर भी असर पड़ रहा है और तमाम बातों को लेकर लगातार कहीं न कहीं कनाडा और भारत के बीच अब जो है टकराव की स्थिति है। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। मीना जो है तनैया जी हमारे साथ है और कुछ ही देर में हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में अवर हरप्रीत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मीना जी मैं आपसे करूँगा कि जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि भारत और कनाडा के बीच लगातार टकराव को लेकर कई बातें सामने आई। ऐसे में अब जो है वो 15 गुरुद्वारा कमेटियों के द्वारा अब चिट्ठी लिखी गई है भारतीय विदेश मंत्रालय को और ये कहा गया है कि कनाडा के जो नागरिक हैं उन पर जो वीज़ा की रोक लगाई है उसे हटाया जाए। सीधे तौर पर इससे जो है व्यापार पर असर पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में जो अमेरिका ने भी इस पर एंट्री ली है और अमेरिका ने दोनों मुल्कों को ये सलाह दी है कि दोनों ही मुल्क अपने रिश्ते सुधारने की तरफ जो है वो ध्यान दें। मीना जी। धन्यवाद जसबीर सिंह जी। ये जो मसला है मैं आपके थोड़ा सा ध्यान में ला दूं कि ये मसला कोई एकदम से ही नहीं क्रिएट हुआ। ये बहुत पुराना चल रहा है और जब से कनाडा जो है कंटिन्यूअसली हमारे देश के मैटर्स में जो है अपने सिटीजन्स के थ्रू इंटरफेयर कर रहा है और जिसके लिए भारत सरकार ने कई बार जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से कनाडा की सरकार से जो है ये अनुरोध भी किया कि वो इसका संज्ञान ले और अपने धरती से जो है हमारे देश में जो है हमारे देश के इंटरनल अफेयर्स मैटर्स में जो है वो इंटरफेयर करना बंद करे। पर हद तब हो गई जब 18 सितंबर को ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट से बिना किसी सबूतों के हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के लिए जो है भारतीय एजेंसियों को जो जिम्मेवार ठहराया और उसके तुरंत ही बाद जो है वीनिया कन्वेंशन का उल्लंघन करते हुए हमारे जो डिप्लोमेट्स थे उनको वहां से तुरंत प्रभाव से निकल जाने के लिए कहा। तो ये आपके भी ध्यान में है, यदि कोई भी वीजा एक्टिविटीज होंगी या वीजा के रिलेटेड काम होगा, यदि इंटर कंट्रीज जो भी हमारा बातचीत होगी वो थ्रू डिप्लोमेट्स हो रही है और जब हमारे डिप्लोमेट्स को वहां पर कह दिया गया कि भाई आप यहाँ से तुरंत प्रभाव से चले जाए और हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेते, तो ऐसे सिचुएशन में भारत के लिए ये बहुत मुश्किल था कि भाई वो अपने डिप्लोमेट्स को बिना किसी सुरक्षा के वहां पर रखे। और भारत ने तो सिर्फ जो है जो कनाडा एक्ट कर रहा है इतने समय से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। हमने तो कोई शुरुआत करी नहीं है, हमने तो सिर्फ अपने वहां के जो जितने भी दूतावास हैं उनके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे उससे उनको बचाने के लिए अपने दूतावासों की जो प्रॉपर्टीज के ऊपर हमला हो रहे थे, हमारे वर्शिप प्लेसेस के ऊपर जो हमले हो रहे थे उसको सेफ साइड में लेते हुए हमारे जो सिटीजन्स हैं वहां पर हमारे जो दूतावास है उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जो है ये फैसला लिया। और जो दूसरी बात है कि जो वहां पर गुरुद्वारा कमेटीज की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी जो ये आया कि इंटरवीन किया उन्होंने और वीजा फैसिलिटीज के लिए उन्होंने कहा है, उसके लिए 2 दिन पहले ही जो है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से जो है हमारे जयशंकर हमारे मिनिस्टर साहब की तरफ से जो है ये बयान आया है कि भाई भारत जो है वो बहुत जल्द जो है वीजा फैसिलिटीज जो है वो दोबारा से रिवाइव करना चाहता है, पर उसके लिए कनाडा को भी कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई कनाडा जो है अपने जो टेरर फंडिंग वहां से जारी रखे वो कनाडा जो है कंटिन्यूसली हमारे मैटर्स में इंटरफेयर करता रहे, तो उसके लिए कनाडा को भी जो है उसमें अपना पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी और जो प्रॉब्लम्स इंडिया को आ रही है उसमें जो है वो अपना सहयोग करे। भारत तो हमेशा से जो है कनाडा के साथ एक अच्छे संबंध और जो है फाइनेंशियली भी जो है उनके साथ अच्छी ट्रेड करना चाहता है, पर ये कनाडा को चाहिए कि भाई किस तरह से इस मसले का हल हो सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात की कि भारत भी ये चाहता है कि दोनों मुल्कों के रिश्ते सुधरे
क्योंकि व्यापार भी होता है। लेकिन ऐसे में इस जिस तरह से जो कनाडा के द्वारा बिना प्रूफ के जो है वो भारत पर जो है आरोप लगाए गए, उसके बाद कहीं न कहीं टकराव की स्थिति पैदा हुई। लेकिन ऐसे में भारत ये चाहता है कि किसी भी तरह से अगर कोई उनके पास सबूत है तो उसको पेश किया जाए। लेकिन ऐसे में कनाडा ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया और एजेंसियों के ऊपर सीधे तौर पर ये आरोप लगा दिया कि भारत में जो है वो एक जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक इंदरबीर निज्जत को लेकर जो है जिस तरह से वो बयान सामने आया कि उसकी हत्या में भारत की एजेंसियों का हाथ था। लेकिन ऐसे में बिना प्रूफ के इस तरह से इल्जाम लगाना तो वो कहीं न कहीं टकराव की स्थिति तो पैदा होनी थी। ऐसे में हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से सुखविंदर सिंह सोनी हमारे साथ है। सोनी जी क्या कहेंगे जिस तरह से भारत और कनाडा के टकराव को लेकर अब जो है कहीं न कहीं एक नया रुख भी सामने आया। अमेरिका ने एंट्री ली। अमेरिका का ये सलाह है कि दोनों मुल्क जो है वो रिश्ते सुधारने की तरफ जाएँ, ना कि जिस तरह से लगातार दोनों मुल्कों में टकराव की स्थिति है। और एक सबसे बड़ा कि भारत सरकार के द्वारा अब ये बड़ा बयान है कि हमारे जो राजदूत है वो वहाँ पे सुरक्षित नहीं है और कनाडा इस तरफ ध्यान दे। लेकिन ऐसे में जो अभी तक के जो बयान और बीते जो समय जिस तरह के दोनों ही मुल्कों की तरफ से जो टकराव की स्थिति और बयानबाजी की गई उसको लेकर कहीं न कहीं एक डर का माहौल था और इसका असर सीधे तौर पर स्टूडेंट के ऊपर पड़ा, व्यापार के ऊपर पड़ा। क्या कहेंगे सर? सोनी साहब। है कि जब से ये मसला शुरू हुआ ना, तब से ही हम कह रहे हैं कि ये बहुत मंदभागा है, खास करके पंजाब के लिए। तो मैं ये कहूँ कि दोनों देशों को का मसला तो है ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो भारी पड़ेगा वो पंजाब के लोगों के ऊपर पड़ेगा। हमारे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल मिले जब शुरू में, जब कनाडा ने ट्रूडो ने बयान दिया उसके अगले दिन ही वो गृह मंत्री जी से भी मिले थे, मांग की। क्योंकि पंजाब के हजारों बच्चे, हजारों वैसे भी हमारे सबसे ज्यादा पंजाबी मेरे हिसाब से कनाडा में है, तो उनके परिवार वाले यहाँ टेंशन में है। और मैं अपने जैसे पहले भी कहा है आपको कि ये पंजाब की शांति के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना जब इस पे जितना पैनिक बढ़ेगा, जितना कुछ होगा, वो पंजाब को, ये बॉर्डर स्टेट है, इसे प्रभावित करता ही करता है हर हाल में। अब भी है। तो आप जैसे कह रहे हो कि गुरुद्वारा कमेटियों ने बोला, वो भी तो ज्यादातर पंजाबी लोग ही है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसे हम तो यही चाहेंगे लेकिन कोहली कि साहब देश का यहाँ पे मसला सवाल है कि आखिर ये नौबत क्यों आई? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई? उसके पीछे भी कारण है क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी लगातार वहां पर जो है वो भारत के विरुद्ध जो गतिविधियों में शामिल रहे हैं, भारत के तिरंगे का अपमान करते हैं, भारतीय दूतावास पर हमला करते हैं। कई बार भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। कई बार भारत ने कनाडा को ये वार्न किया है कि वो अपने यहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे और कार्रवाई करने की बजाय इस तरह से पार्लियामेंट में सीधे तौर पर भारत की एजेंसियों की जो है इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगाना, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर भारत भी खफा था। तो ऐसे में एक्शन लेना भी एक लाजमी हो जाता है बात के लिए। एक्शन तो लेना ही चाहिए। मैं वो तो अपनी पहले भी बात हुई है इस मुद्दे पे कि एक्शन तो बनता ही था, बट वहां जैसे आपने पढ़ा ही होगा, बड़े बड़े अखबारों ने उधर कनाडा में लिखा है कि ये लोग सॉरी ट्रूडो की अपनी सियासी जमीन है जो वो सरक रही है, नौकरियों की वजह नौकरियां घट रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो पहले तो यही है कि लगता है ऐसा ही कि उसने जो बयान दिया था ना, वो भी अपनी सियासी जमीन सही करने के लिए ही, सिखों की वोटों को चलिए बहुत अच्छी, लेने के बिल्कुल आपने लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सियासत कहीं ना कहीं इसके पीछे थी। इसी के चलते पार्लियामेंट में इस तरह से आरोप भारत के ऊपर लगाए गए। हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में कंवर हरप्रीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह के लगातार ये बातें सामने आई और आपने देखा ही होगा कि लंबे समय से ये विवाद चल रहा था भारत और कनाडा को लेकर, लेकिन जिस तरह से अब ये गुरुद्वारा, क्योंकि जो कनाडा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि कनाडा के जो नागरिक हैं उनके ऊपर जो वीजा की पाबंदी लगाई गई है उसको हटा दिया जाए और सीधे तौर पर इससे व्यापार पर असर पड़ता है। लेकिन ऐसे में इन रिश्तों को सुधारने में भारत ने भी लगातार ये कहा है, लेकिन ऐसे में अमेरिका ने ये सलाह दी है कि दोनों मुल्कों को अपने रिश्ते सुधारने की तरफ कदम उठाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार ये नौबत पैदा क्यों हुई, क्योंकि लगातार भारत इस बात को लेकर था, मैंने
अभी भी जैसे अभी आपको बताया कि भारत लगातार ये कहता नजर आया कि खालिस्तानी जो है वो लगातार देश विरोधी जो है गतिविधियों में वहां पे कनाडा में बैठ के जो है वो लगातार ऐसी गतिविधियों में शामिल है, भारत के तिरंगे का अपमान करते हैं, वहां पे बैठ के लगातार धमकियां देते हैं। तो ऐसे में कार्रवाई करने के बजाय भारत पर आरोप लगाना, इसके पीछे क्या सियासत थी? क्योंकि ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया, तो सीधे तौर पे कहें तो मकसद क्या था और आज जो हालात है उन हालातों को कैसे देखते हैं आप? हरप्रीत जी। देखिए जजबीर जी, ऐसा है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो, आप लंबे समय से जी। देख रहे हो कि जो भारत और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जिस तरह से चल रही है ना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जी। आज हमारे भारत की सरकार उसी तर्ज पर भारत और कनाडा की पॉलिटिक्स जो है उस तरीके से पब्लिक को भरमाने के लिए, लोगों को एक छलावा देने के लिए कि देखिए हम जो है राष्ट्रहित में कितना काम कर रहे हैं, और हिंदुत्व जो है उसको, उसकी जो भावनाओं को, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि पट्टे डालना, उसकी सोच को उत्साह देने वाली बात ये कर रहे हैं कि हम जो है वो खालिस्तानियों का दमन करने के लिए कहां तक जाकर हम कनाडा के साथ जो है जिस तरह से हमने जो पाबंदियां लगा रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर भारत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है। हालांकि अगर कनाडा सरकार उग्रवादियों को उत्साहित कर रही है या उनको प्रमोट कर रही है या उनको सपोर्ट कर रही है, तो उसकी तो बिल्कुल भर्त्सना करनी बनती है और हम करते हैं। लेकिन अब तक हम ये देख रहे थे कि भारत की हमारी जो सरकार है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भारत उस मामले में अपर हैंड था। हम उनको ये बात कह सकते थे कि आप जो है इस तरह से गलत कर रहे हो और वो गलत है, और जो है ना विश्व भाईचारे के पटल पर हम इस बात को उठा सकते थे और उठाते भी थे। अब हुआ क्या है कि इस मामले में जो सरकार ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, अति उत्साहित हो गई, ओवर एंथुजियाज्म में आके इन्होंने जो ये जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लिए कि हम तो जी वीजे बंद कर देंगे, हम तो जी उनके डिप्लोमेट्स को वापस भेज देंगे। इसमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पंजाब को डैमेज हो रहा है, पंजाब का नुकसान हो रहा है। जी जी, क्योंकि ये शुरुआत जो है डिप्लोमेट को जो वापस भेजने की जो शुरुआत थी वो वहां कनाडा के विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई थी, जिसके बाद भारत ने पलट जवाब दिया। मैं वही बता रहा हूं ना, अगर कनाडा ने शुरुआत कर दी तो इस बात को, इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में उठाना चाहिए था। जो है हमारा बहुत सी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे ये बातें की जा सकती हैं। अब ये दिक्कत ये है, यूएनओ में ये मुद्दा उठाया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है और सुरक्षा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो भारत ने जो निज्जर हत्याकांड के मामले में जो भारत के ऊपर आरोप, तो मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को जाके पाकिस्तान में मारा था, तो वो तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और अपने देश की सुरक्षा के लिए हर सरकार जो है उसकी जिम्मेवारी बनती है, वो करेगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस मामले में इतना ज्यादा आगे बढ़ जाना जो है वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि एक तो पंजाब का नुकसान, जैसे यहाँ पे ये सब बातें चल रही हैं कि पंजाब के लोग जो बाहर जा चुके हैं, जो वहां की गुरुद्वारा कमेटी ने ये जो अपील की है, ये बिल्कुल उनकी वाजिब मांग है उनकी, ये कोई दबाव नहीं है, ये मांग है और मांग जायज है, क्योंकि जो लोग भारत से इंडियन ओरिजिन के हैं वो कनाडा जाकर बसे हुए हैं, उनको यहाँ आना जाना पड़ता है, उनकी ये मजबूरियां हैं, उनके परिवार यहाँ है, यहाँ के परिवार के लोग वहां गए हुए, वहां से लोग यहाँ आते हैं, तो उनका क्या कसूर है? अगर ट्रूडो सरकार या मोदी सरकार किसी तरह का कोई लोक लुभावन ये जो फैसला लेती है कि जो अपने वोटर्स को आकर्षित करने के लिए वहां पर ट्रूडो सरकार आतंकवादियों को अगर उनकी वोट लेने के लिए कर रही है, और यहाँ पर मोदी साहब हिंदुओं का तुष्टीकरण करने के लिए कर रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा कि हिंदुओं का तुष्टीकरण करने के लिए ये सब किया जा रहा है कि हम देखो जी खालिस्तानियों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसमें से निकलने वाला कुछ भी नहीं है। जो चल रहा है उसको दबाव बनाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो अलग चीज है, लेकिन आप देख रहे हो कि इस मुद्दे पर कनाडा के साथ में आज अमेरिका भी खड़ा नजर आ रहा है, तो हम कहां खड़े हैं? हम तो हमारी कूटनीति या हमारी विदेश नीति, जो ये जो सो कॉल्ड विश्व गुरु मोदी जी बने हुए हैं,
उनकी तो ये कूटनीति फेल होती जा रही है। ठीक है, वो तो इस मंच पर, इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ रहे हैं। तो इसमें हमने कमाया क्या? हमने तो गंवाया, हमारे लोगों का नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पंजाब से एक तरह का बदला लेने का ये काम किया जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन में मोदी को मुंह की खानी पड़ी है। उसकी वजह से एक जो इनके मन में फ्रस्ट्रेशन है ना कहीं ये वो भी निकलती हुई नजर आ रही है कि नुकसान अगर होता है पंजाबियों का तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे भी हमारे साथ नहीं है। तो ये मोदी सरकार की ये जो पॉलिसी है उसकी हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल हरदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जो है मीना जी हमारे साथ है। मीना जी, आपने सुना कांग्रेस का सीधे तौर पर बयान भी है, और ऐसे में पंजाब पर सीधे तौर पर इसका हालांकि असर पड़ रहा है। जो कनाडा के साथ हमारे जो अभी जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो लगातार टकराव की स्थिति है, अगर नुकसान पहुंच रहा है तो कनाडा को भी सीधे तौर पर इसका असर जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि कनाडा में स्टूडेंट जो है वो सबसे ज्यादा पंजाब से जाते हैं। उनका जो रेवेन्यू जनरेट जो है वो इस तरह से होता है। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह से वीजा और जो टकराव की स्थिति है तो कहीं ना कहीं नुकसान कनाडा को भी झेलना पड़ेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि कनाडा को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सलाह अमेरिका ने भी दी है? जसबीर सिंह जी, मैं ना एक तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ जिस तरह से हरप्रीत जी ने कहा कि पंजाबियों का नुकसान हो रहा है। क्या ये हम पंजाबी जो है भारत से बाहर हैं? हम पंजाबियों के लिए के तो एग्जाम्पल्स दिए जाती है। देश की आजादी में सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस देने वाले पंजाबी थे। आज भारतीय सेना में यदि सबसे ज्यादा है तो वो पंजाबी हैं। और जब भारत देश की अखंडता और एकता के ऊपर बात आएगी तो सबसे पहले पंजाबी खड़े होंगे। और हरप्रीत सिंह जी, आप शायद ये भूल गए हैं कि जब आपकी सरकार थी 2018 में, अमरिंदर सिंह जी आपके चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने 9 आतंकवादियों का जो है कनाडा को लिस्ट दी थी, और कनाडा की सरकार से ये कहा था कि भी इसके ऊपर संज्ञान लेकर इन आतंकवादियों के ऊपर जो रोक लगाया जाए, उनकी जो भारत विरोधी गतिविधियों के ऊपर जो है कनाडा की सरकार जो है वहां पर अपने सॉइल से उनको फंडिंग ना करे। पर कनाडा की सरकार ने उस पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करी। और रिसेंटली जो है एनआईए ने 43 ऐसे जो कनाडा की सॉइल में बैठकर जो भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, 43 टेररिस्ट की जो लिस्ट दी है, और उसके बावजूद जो है कनाडा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि सिर्फ बातचीत तो हम बड़े टाइम से कर रहे हैं। जब तक हमारी बातचीत हमारे एक्ट और कंडक्ट में नजर नहीं आएगी तो कैसे मतलब हम ये कोई कर सकते हैं कि भी भारत जो है कंसर्न है अपने लोगों के। आप क्या चाहते हैं कि हमारे जो पंजाबी है वहां पर हमारे जो दूतावास जो कनाडा में बैठे हैं वो इस चीज को सफर करें, उनके ऊपर हमले हो और वो चुपचाप वहां बैठे रहें? और सबसे पहले हरप्रीत जी, हमारे देश की अखंडता और एकता है। और यदि आज हमारा विश्व में यदि हमारे मोदी जी की वजह से यदि हमारा नाम बोला जाता है तो इसी की वजह से है कि बिकॉज वी डोंट बिलीव, कि सिर्फ हम बातों पे बिलीव नहीं करते, हम एक्शन पर बिलीव करते हैं। और बाकी जो आप कह रहे हैं वीजा की बात कर रहे हैं, वीजा के लिए हम लोग कंसर्न है। सिर्फ हमारे पंजाबी ही नहीं, कनाडा में पूरे भारत देश से जो विद्यार्थी और बिजनेसमैन जो है वहां पर कनाडा में है। और उसी के लिए जो है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जल्द से जल्द हमारी भी कोशिश है कि वीजा फैसिलिटी जल्दी से जल्दी रिज्यूम होनी चाहिए। पर कनाडा को भी इसमें जो है एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत जो है अपना कदम बढ़ाए और कनाडा जो है अपने कदम पीछे खींचता रहे। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई मैडम। मैं सुरेंद्र सिंह कोनी हमारे साथ है श्रोमणी अकाली दल से, मैं उनका रुख करूंगा। कोनी साहब, सीधे तौर पे एक सवाल है कि क्या नुकसान सिर्फ पंजाब को झेलना पड़ेगा? क्या पंजाब के साथ साथ कनाडा का इसमें नुकसान नहीं है? क्योंकि भारतीय वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं, तमाम जो यूनिवर्सिटीज में जब वो फीस पे करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी इससे लाभ होता है। तो ऐसे में नुकसान क्या पंजाब ही झेलेगा या भारत झेलेगा? क्या कनाडा को इससे नुकसान नहीं होगा? जसबीर जी, नुकसान तो जब कहीं कोई भी टसल शुरू हो नुकसान तो सभी का होता है। बट आप रेशो के हिसाब से देखोगे ना कि पंजाब, छोटा सा पंजाब, और उसके कितने परसेंट लोग वहां बैठे हैं। नुकसान तो है पंजाबियों का, है ज्यादा है, कनेडा का भी है। पर इसका कारण कोई भी हो, इस पे पीछे वहां की सियासत हो, इसके पीछे यहाँ इंडिया की सियासत हो, कुछ भी हो, बट होना ये चाहिए। क्योंकि ये बात ऐसी है कि कई कई बार ऐसा होता है कि बात निकलते निकलते हाथों से काफी, जैसे आप शुरू में इस मसले में भी हमने देखा था, तो पहले तो ये लगता था कि जी कनाडा ने
कोई सबूत नहीं पेश किया, उसके बाद उसका बयान आ गया कि हम अकेले में बात करना चाहते, तो एक बार लगने लग गया था कि ये हल हो जाएगा, बट अब फिर उसके आगे निकल गया। तो मोनी ऐसे साहब ही ये सबूत तो पेश नहीं किए गए ना। मोनी साहब यही मांग तो भारत लगातार करता है पेश कि तो अगर नहीं आपके पास सबूत है तो पेश कीजिए, तो सबूत तो पेश नहीं किए गए। तो सीधे तौर पर इससे ये जाहिर होता है ना कि ये सिर्फ आरोप तो लगा दिए, लेकिन उसको साबित कैसे करेंगे। मैं वही कहता हूँ कि अगर उनके पास था कुछ तो वो रखते दुनिया के सामने भी, ये इन्होंने ये किया है, बट आप भी मेरी डिबेट चाहते में, हम मोनी यही साहब, है कि आप इसी मुद्दे पंजाब को की लेकर हम शांति कम के से लिए। कम 3 बार डिबेट में बैठे हैं, और हर बार एक ही बात हम करते हैं कि अगर सबूत है तो पेश करने चाहिए। तकरीबन कोई 20 से 25 दिन तक ये जो है लगातार टकराव की स्थिति है, 1 महीना हो चला है, लेकिन ऐसे में सबूत पेश करने में इतना समय क्यों लग रहा है। अगर उनके पास सबूत है तो पेश कर दे, ताकि ये सवाल जो लगातार उठाए जा रहे हैं वो बंद हो जाए। वो तो इसीलिए तो मैं वो पुरानी बातें, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तीसरी चौथी इस मुद्दे पे हमारी है, तो बिल्कुल। वही भी वो सबूतों वाली वो बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि वो तो सभी को पता है कि होते तो करते, बट कारण मैं फिर वही कहता हूँ कि कारण कोई भी हो, ये अपने देश के लिए भी बहुत ठीक रहेगा कि इसका हल जल्दी निकल जाए, पंजाब की शांति चलिए, के लिए। ठीक है, बिल्कुल, तो बहुत ये अच्छी बात आपने कही कि हल निकलना चाहिए, चाहे बातचीत के मसले से इसका हल निकले, लेकिन जिस तरह से लगातार कनाडा और भारत के बीच टकराव की स्थिति है, उसको लेकर लगातार सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई? क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नौबत आने के पीछे जिस तरह से लगातार कनाडा ने सबसे पहले शुरुआत की, वहाँ पे जो भारतीय जो डिप्लोमेट है, उनको जो वहाँ पे सस्पेंड कर दिया, उनको वापिस जाने के लिए कहा, जिसके बाद भारत ने भी जो है वो कनाडा के जो डिप्लोमेट है, उनको वापिस भेज दिया, फिर लगातार टकराव की स्थिति पैदा हुई, ऐसे में बयानबाजी की गई, लेकिन ऐसे में नुकसान सीधे तौर पे दोनों मुल्कों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारत जो कि लगातार ये कहता है कि अगर अगर कनाडा के पास कोई प्रूफ है तो उसको यूएनए में ले जाए, हमारे सामने रखे, लेकिन ऐसे में अभी तक कोई प्रूफ ना देना सीधे बात के संकेत है कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। ये खालिस्तानियों को खुश करने के लिए पार्लियामेंट में उठाया मुद्दा है, और उसको लेकर ही लगातार अब टकराव की स्थिति है। हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में कंवर हरप्रीत जी हमारे साथ है। देखिए ऐसा है, जो भारत अपर हैंड था, भारत जो है, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगा दिया लेकिन प्रूव करने के मामले में वो लोग बैकफुट पे आ गए, तो भारत अपर हैंड था। लेकिन इसके बाद जो अभी जो डिसीजन ले लिए, इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय पटल पर हम अलग थलग बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप समझो मेरी बात को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स की तरह नहीं होती है। मैं ये मैडम दुहाई दे रही है एकता अखंडता की, एकता अखंडता के हम इनसे क्या ज्ञान ले? इन्होंने तो पहले दिन से पाड़ो और राज करो की नीति अपनाई है। जो देश में बंटवारा करने का जातिगत तरीके से, भाषा के तरीके से, ये सबसे ज्यादा तो ये गुनाहगार हैं देश के अंदर बंटवारा करने के। अब ये है कि मैं सबसे जो जरूरी बात आपने यहाँ और मुद्दा उठा दिया है, ये रेवेन्यू वाला। मुझे ये बताइए, कौन आपको कहता है कि कनाडा का जो इकोनॉमी है केवल भारत के विद्यार्थियों के ऊपर टिकी हुई है? ये हमारा वहम है, इस वहम को निकाल देना चाहिए, क्योंकि कनाडा में चाइना से बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, और ना सिर्फ माइग्रेट हो रहे हैं बल्कि बहुत रेवेन्यू जनरेट करके ले जा रहे हैं। बड़े बिजनेसमैन अपना कारोबार वहां ले जा रहे हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं। और ना सिर्फ चाइना बल्कि यूरोप में से बहुत लोग माइग्रेट हो रहे हैं, पैसा साथ लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ी रकमें लेके वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगली बात सुनिए, अरे सुनिए तो सही, ऑस्ट्रेलिया, मैं बहुत से परिवारों को जानता हूं जो ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेट होके कनाडा जा रहे हैं। जब हमारे लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बहुत से लोग कनाडा मूव हो रहे हैं। आप समझो, उनका ये जो रेवेन्यू खाली हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। आप समझो इस बात को, हमको जरूरत है, आज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आज हमारी इकोनॉमी गर्त में जाती जा रही है, हमारे को लोड है, उनकी जरूरत है हमारे को। फिर भी मैं कहूंगा हमको झुकना नहीं है, किसी के सामने झुकना नहीं है, लेकिन जो हमारे डिसीजन हैं वो कहीं हमारे को डैमेज ना कर दें। आप समझो, ये बैकफायर करती हैं ये बातें। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब चीजें नहीं चलती। मैं फिर कहता हूं, ये गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। अब इसमें क्या है कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हम यहाँ पर अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले में, जबकि आप समझो हम अपना नुकसान भी करवा रहे हैं। यहाँ पर जो काउंसलेट में से वापिस चले गए डिप्लोमेट्स, नुकसान किसका हुआ? जो हमारे लोगों को बाहर जाना था उनको सर्विसेज नहीं मिलेगी।
हमारा नुकसान हुआ। खाली ये नहीं कि वहां से आने वाले लोगों का, जो यहाँ से विद्यार्थी जाने वाले हैं, जो और लोग यहाँ जिनका कारोबार है, उनका सबका ठप पड़ गया। कनाडा को इस बात का कोई फर्क नहीं है। मैं ये कहता हूं, इनका एक तर्क था कि जितने डिप्लोमेट हमारे वहां पे कनाडा में हों, उतने ही कनाडा के हमारे यहाँ भारत में हों। अब ये बात समझिए, ये बात कहीं तर्क की कसवटी पर सही बैठती है, क्योंकि कनाडा से भारत आने वाले लोग कितने हैं और भारत से कनाडा जाने के वीजा के चाहवान लोग कितने हैं, उनका बहुत बड़ा अंतर है। और उसी अनुपात में एम्प्लॉयज भी चाहिए, वहां पे डिप्लोमेट्स चाहिए, ताकि वो उनकी जो फाइल्स हैं वो समय पर क्लियर हो सके। अब इनका ये तर्क जो है कि जितने हमारे डिप्लोमेट कनाडा में बैठे हैं उतने ही यहाँ होने चाहिए, वो कहीं सूट नहीं बैठते। तो इन्होंने ये बंगलौर की वो बंद कर दी, कॉन्सुलेट चंडीगढ़ की बंद कर दी। सवाल ले लीजिए, तो नुकसान तो हमारा है ना। देखिए, आप डिप्लोमेट बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जो केंद्रीय विदेश मंत्रालय है वो ये सीधे तौर पे कहते हैं कि हमारे दूतावास वहां पे सुरक्षित ही नहीं है, वहां पे जो है हमारे तिरंगे का अपमान होता है, वहां पे सीधे तौर पे हमला होता है। तो ऐसे में रिश्ते कैसे सुधरेंगे? क्योंकि इस तरह तो कनाडा को भी ध्यान देना पड़ेगा ना कि अगर वहां पे खालिस्तानी या गर्म ख्याली है तो उनको भी किसी तरह से, क्योंकि जिस तरह से पार्लियामेंट में हम तो यही कहेंगे कि पार्लियामेंट में जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे की सियासत थी, खालिस्तानी समर्थकों को खुश करना था। क्या बिल्कुल ये कारण था या कोई और कारण था? बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आपने बातें की हैं 100% सही हैं, बट मेरा एक सवाल आपसे, जो एक्शन इन्होंने लिया है उस एक्शन से क्या स्थिति सुधर जाएगी? उस एक्शन से क्या वो सपोर्ट देना बंद कर देंगे? उस एक्शन से क्या होगा? खालिस्तानी वहां सब गायब हो जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला। आप समझो, आप उनको अपना विरोधी बना रहे हो। जो थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बाकी थी, आपने वो भी खत्म कर दी। आप समझो, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मंच पर यूएनओ में उनको अगर गिरा जाए, सारी दुनिया को साथ लेकर बात की जाए, क्योंकि बहुत बड़ा कदम। आप समझो, जब ये अमेरिका के ऊपर, ये ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद से सारी दुनिया जो है आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट है। आज कोई भी देश ये अफोर्ड नहीं करता कि हम आतंकवादियों की सपोर्ट करें। और अगर कनाडा ऐसा करता हुआ नजर आ रहा था तो जो है विश्व भाईचारे पर उनको उस मंच पर ले आकर उनको उस कचहरी में पेश करना चाहिए। हमने तो अपने आप को खड़ा कर लिया उस कचहरी में। तो ये बात गलत है। ये जो एक्शन इन्होंने लिया है ये बैकफायर कर रहा है, ये हमारा नुकसान कर रहा है, हमारी बदनामी भी कर रहा है, हमारा इकोनॉमिकली भी नुकसान कर रहा है। इसमें हमने कमाया क्या? सिर्फ एक बात बता दूं, सिर्फ जो कट्टर हिंदू सोच है उनको ये दिखाने के लिए कि हम खालिस्तानियों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हुआ तो इसमें से कुछ भी नहीं। हमारा फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वोट बटोरने के लिए अगर आप कर रहे हो तो ये गलत। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना जी हमारे साथ है। मीना जी, आपने सुना कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर बात हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है, बात अगर हमारे देश के सम्मान की है, तो उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन जिस तरह से सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस तरह से जो एक्शन अभी लिए गए, इससे सीधे तौर पर क्या रिश्तों में आने, क्योंकि जिस तरह से अभी हालात है, जो टकराव की स्थिति है और जो लगातार एक्शन की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं आपस में अगर उस पर काम देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा रहेगी कि आखिरकार ये रिश्ते कब सुधरेंगे। और नुकसान जो है वो लगातार ये कहने को और सुनने को मिलता है कि भारत और कनाडा के बीच टकराव की स्थिति के कारण व्यापार पर असर है। क्या कहेंगे इस पे? जसबीर जी, बात ऐसी है कि रिश्तों की बात जो आप कर रहे हैं, रिश्ते जो है दोनों तरफ से होते हैं। हम कहें कि हम रिश्ता अच्छा रखें और दूसरा जो है हमारे विरोध में काम करता रहे, तो वो रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, उससे हमारा नुकसान ही होगा। और भारत ने तो बहुत ज्यादा कोशिश करी अपने रिश्तों को बचा कर रखने की। और प्रीत जी जो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति कर रही है, बंटवारा तो हमने इनकी वजह से पाकिस्तान के रूप में देखा है, ये शायद भूल गए हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में जो देखा होगा आपने, आप शायद भूल गए अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जो परेड में जिस तरह से उसको ग्लोरीफाई किया, उनके असैसिनेशन को, आप शायद भूल गए हैं। और भारत जो है हर चीज के लिए कंसर्न रखता है और हमारा पूरा प्रयास है कि भाई जितनी जल्दी जो है इस मसले का हल हो सके। और जो नुकसान की आप बात कर रहे हैं, नुकसान जो है सिर्फ भारत का नहीं, कनाडा का भी है। लगभग 10,000 बिलियन डॉलर्स का जो है कनाडा का भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशन है। और आप ट्रेड नेगोशिएशन के रुकने की बात कर रहे हैं, जो आपके शायद ध्यान में हो, G20 समिट से पहले ही जो है कनाडा ने जो है भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशन स्टॉप कर दी थी। तो ट्रेड नेगोशिएशन की हम कहाँ बात कर रहे हैं? बाकी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के का पूरा कंसर्न है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रिजॉल्व हो, जल्द से जल्द वीजा फैसिलिटीज जारी हो। और यदि
कनाडा को फिर भी जो है समझ नहीं आती, देन वी आर प्रिपेयर्ड विद आवर एविडेंसेस, हमारे पास बहुत सारे सबूत है और हम इनको जो है एफटीएफए में लेकर जाएंगे। और जिस तरह से ये ट्रेड फंडिंग कर रहे हैं वो सारी चीजें, अब यूएनओ की बात कर रहे हैं, हम सारी चीजें वहां पर रखेंगे। तो हमें पता है कि हमें किस तरह से इसको टैकल करना है, पर अपनी अखंडता के ऊपर जो है हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज जो है अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर, अपनी इंटीग्रिटी के ऊपर हम नहीं आने देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात की आप। भारत के मान और सम्मान में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी तरह की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये भारत का सीधे तौर पर स्पष्ट पहले से, हालांकि इस बात को लेकर कई बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसे में जो कनाडा और भारत के बीच अभी टकराव की स्थिति है उसको लेकर लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिरकार जिस तरह से जो दोनों ही मुल्कों में लगातार टकराव की स्थिति है उससे सीधे तौर पर नुकसान जो है वो व्यापार पे भी पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन ऐसे में अमेरिका ने सीधे तौर पर दोनों मुल्कों को ये सलाह दी है कि अपने रिश्ते सुधारने की तरफ जो है कदम उठाने चाहिए। सुखविंदर सिंह कोहली जी का मैं रुख करता हूँ। कोहली साहब, जिस तरह से आपने कांग्रेस का भी सुना और बीजेपी का भी सुना, लगातार इस बात को लेकर जोर है कि जो भारत है वो अपने सम्मान और अपने सुरक्षा से किसी तरह को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आखिरकार जिस तरह से जो कनाडा के द्वारा आरोप लगाने के बाद कई बार भारत ने ये कहा कि आपके पास कोई प्रूफ है तो पेश कीजिए, प्रूफ साबित करने में भी जो है कनाडा कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ। लेकिन जिस तरह से अब बयान दिए जा रहे हैं, हालांकि जो कैनेडियन प्रधानमंत्री है उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस मसले का बैठ के हल हो। लेकिन इस तरह से क्या मसले का हल निकल जाएगा? कभी बयानबाजी, कभी किसी तरह से डिप्लोमेट को सस्पेंड कर देना, और किसी तरह से भारत जो है लगातार इस बात को लेकर सवाल भी खड़े करता है कि इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि वो वहां पे खालिस्तानियों को खुश करना चाहते हैं, सियासत से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इसीलिए पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया गया। सुखविंदर सिंह कोहली जी। हल तो क्या निकलेगा, हल तो उल्टा बात और बिगड़ी है पहले से ज्यादा। ऐसे जैसे चल रहे हैं अभी तक, ये तो नहीं है हल, बट हल निकलना जरूर जल्दी चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, हमारी पार्टी का भी यही है, क्योंकि हमारा देखो ये मसला जो है वो देश के साथ जुड़ा हुआ है। देश के पंजाबियों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सी कुर्बानियां दी है, अपना खून इस देश के लिए, अपनी जान इस देश के लिए वारी है। तो देश के विरुद्ध तो जा नहीं सकते किसी भी बात को लेकर, और यहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी करना चाहेगा जो ऐसा लगे कि सब अलग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। तो देश के है, सभी चाहते तो यही है कि इंडिया का सिर भी ऊंचा रहे तो मसले का हल भी जल्दी निकले, यही है। पर ये जरूर बताता हूँ कि पंजाब के लिए ये बहुत ही मंदभागा है और इसे जल्दी से जल्दी दोनों को बैठकर हल करना चाहिए। ऐसे तो बात और बिगड़ेगी। चलिए, विचारों के साथ में इस मसले का हल निकलना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीते समय से इस तरह की बातें सामने आई और इस तरह से लगातार एक्शन सामने आया, लेकिन उस बात को लेकर है कि दोनों मुल्क बैठे और इसमें जो है कहीं ना कहीं सहमति बनाए। अगर किसी तरह से कोई प्रूफ है या किसी तरह से कोई मतभेद है तो उसको बैठ कर सुलझाना चाहिए। अंतिम में मैं जो है हमारे साथ में कवर हरप्रीत जी हमारे साथ है। हरप्रीत जी क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे पास समय की भी कमी है, तो मैं आपके पास क्योंकि 1 मिनट का मेरे पास समय है, तो सर अपनी बात। बस मैं तो यही कहूंगा कि जो भी देखिए, जो भी दुनिया के आज हालात हैं, जिस तरह से दुनिया जंग की कगार पर खड़ी है, आप देख रहे हो उधर कई मुल्कों में जंगें चल रही हैं, तो ऐसे माहौल में कोई भी अफोर्ड नहीं करता कि माहौल खराब हो और दूसरे किसी भी देश पर किसी तरह की किसी दूसरे मुल्क की तरफ से आंच आए। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि भारत एक पहले से शांति पसंद देश है, नेहरू जी ने पहले से इसको गुप्त लेप रखा हुआ था। उसी तरह से ये जो मैसेज हमारा दुनिया भर में है वो वैसे ही चलते रहना चाहिए। उसने हमको बहुत अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमको मान्यता दी है, हमारी एक अलग पहचान बनी है, तो वो बनी रहनी चाहिए, ना कि हमारी कोई जो इजराइल के जैसा हमारा मुल्क नहीं है। हमारा एक सेकुलर देश है और इस देश की जो शांति पसंद व्यवस्था है वो सारी दुनिया उसका लोहा मानती है। तो उसी तरह से चलते रहना चाहिए। ये हमारी विदेश नीति पहले से बहुत सशक्त है और उसको उसी तरह से कंटिन्यू रखना चाहिए। इसकी जो अगर हम फेरबदल करेंगे तो वो नुकसान करवाने वाली बातें हैं। ऐसे डिसीजन जो है, सख्त डिसीजन, वो लेके हम अपने आप को दुनिया में अलग थलग नहीं कर सकते। जो दोषी हैं
उनको अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले आकर उनको बेपर्दा करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना चाहिए इस मुद्दे को। और अगर किसी तरह से कनाडा में खालिस्तानी जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों में अगर शामिल है तो उसको लेकर भी बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बीते समय कई ऐसी उदाहरणें हैं, कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसको लेके भारत ने लगातार कनाडा पर ये जो है वो भी कहा था कि इस तरह से आपके मुल्क में इस तरह से जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल जो खालिस्तानी समर्थक है वो इस तरह से जो है वो कभी हमला करते हैं, कभी तिरंगे का अपमान करते हैं, तो उसको लेके भी था। लेकिन ऐसे में आपकी बात बहुत अच्छी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ताकि भारत जो विश्व गुरु के तौर पर जाना जाता है, तो ऐसे में भारत जो है वो अपना जो है स्टैंड जो है वो बिल्कुल सीधे तौर पर रखे, अपना जो है वो पूरा सामने रखे कि इस तरह से अगर कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात भारत के सम्मान की है, सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे की है, जिसको लेकर लगातार भारत जो है वो लगातार इस तरह से बड़े एक्शन जो है वो करता हुआ दिखाई दिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।